भाई अगर आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है तो कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस चीजों पे अभी अभी ध्यान नहीं रख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है, टारगेट से हम पीछे हो जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, ये टारगेट हम आराम से पा सकते हैं। तो चलो, आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हो मुझे पता है। देखो, अभी इस समय आप सभी को पता है कि हमें इतना सारा अलजेब्रा के लिए इतनी सारी छुट्टी मिली थी, इतनी सारी छुट्टी मिली थी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें अलजेब्रा भी किया, ज्योमेट्री भी किया, साइंस भी किया, एसएसटी भी किया, और करना भी चाहिए क्योंकि इतना सारा टाइम मिला है। तो उसको हमें बाकी सब्जेक्ट में भी डिवाइड कर देना चाहिए जिससे हमारे बाकी सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट अब आज से, आज है हमारा, आज है 11 तारीख, कल है 12 तारीख, इसके बाद 13 तारीख। तो आज दोपहर को 12 बजे के बाद से अगर आप ये नहीं कर रहे हो, 12 बजे के बाद से, या तो मिल मान लो 2 बजे के बाद से, 12 या 2 आप जो भी ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, अलजेब्रा, अलजेब्रा बस यही करना है, यही तो यही करना है। पर अगर अभी भी आप दूसरा सब्जेक्ट उठा, नहीं सर मेरा हो गया है सर, सर मेरा हो गया है सर, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। फुल कॉन्फिडेंट रहो चलेगा, बट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना तो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, परसों एग्जाम है। अब क्या करना है, अगर आपको हो भी गया है, मान लो आपका हो गया है, आप बोल रहे सर मेरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, और क्या क्या होना चाहिए मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपका ये सब हुआ है तो मुझे बताओ कि हाँ सर मेरी इतनी सब चीजें हो गई है। आपका मुझे बताओ, सॉल्व क्वेश्चन हो चुका है, ओके। अनसॉल्व क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट तो आपने किया ही होगा। सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ध्यान से सुना, सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन। देन इसके बाद ये दोनों करने के बाद आपने, ठीक है, प्रॉब्लम सेट कर लिया। प्रॉब्लम सेट नहीं हो पा रहा है तो साथ में क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक एंड 21 नॉनीत का 21 क्या कर लिया, कर लिया क्या? अगर नहीं किया तो अभी भी आपका अधूरा है क्योंकि आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है। तो ये गलती आप कर रहे हो। आपका हुआ तब आप मानो, अगर हो चुका है तब आप मानो कि वो आप क्या करो कि सॉल्व क्वेश्चन एक बार देख लो। सॉल्व क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा कि एक एक करो, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस सेट किया तो सॉल्व क्वेश्चन एक बार नजरों से घुमा दो, जो नहीं आ रहा उसकी प्रैक्टिस कर लो। देन प्रैक्टिस सेट तो आपने किया ही होगा। देन प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन जितना कर सकते हो, जितना ज्यादा, क्योंकि आपका हो चुका है ना, अभी आपके पास टाइम है, तो प्रॉब्लम सेट कर दो। देन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी देख लो। देखो, अगर इतना कर लो, क्वेश्चन बैंक एंड 21 अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, आपका अभी तक हो चुका है, तो ये भी आपकी एक गलती है, ओके। देन इसके बाद अगर आपका मान लो टारगेट 40 आउट ऑफ 40 थे, एक चीज आपको और इंक्लूड करना चाहिए। आपको एक या दो सैंपल पेपर, एक या दो सैंपल पेपर अलजेब्रा का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप सोच कितना रहे हो, कितने टाइम की क्वेश्चन को सोचने में टाइम दे रहे हो, कितने टाइम में अपना पेपर लिख रहे हो। आप लिखने के टाइम देखो, आप टाइम, प्रॉपर टाइम, एक टाइम बैठ जाओ कि मुझे मेरे ये टाइम में कंप्लीट करना है, और वहां से उठो मत। पूरा पानी का बॉटल ये सब पूरा लेके सिस्टमेटिक वे में, जैसे आप एग्जाम में जाते वैसे लेके बैठ जाओ। तो आपको समझेगा कि पूरा पेपर प्रेजेंटेशन करने में, पूरी चीजें समझने में, पूरी चीजें लिखने में मुझे कितना टाइम बच रहा है और कितने टाइम में मैं चीजें कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये चीजें दिमाग में रख, कितने टाइम में मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ। अगर अगर आप देखोगे कि आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली है तो अलजेब्रा बहुत कम टाइम में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत टाइम आपका बच जाएगा अलजेब्रा, अगर आप सिस्टमेटिक वे में कर लोगे। तो भाई, सैंपल पेपर, आप सभी को सैंपल पेपर एक या दो, मेरे तरफ से दो है, आप एक भी कर सकते हो। ये सैंपल पेपर अगर ये नहीं कर रहे हो तो भाई थोड़ा ना थोड़ा आपको फील होगा एग्जाम के टाइम में, मुझे एक सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ओके। अब इसके बाद अगला, जब आप सैंपल पेपर करते हो तो सैंपल पेपर में हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करना है। आंसर में बॉक्स बनाना है, अंडरलाइन करना है, ये सभी चीजें करनी है, ये सभी चीजें करनी है। और मैंने एक चीज और स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपके पास टाइम, जैसे मैंने 2 बजे के बाद बोला कि बस आपको अलजेब्रा 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 ही करना है। तो जितने ज्यादा सम प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा करो। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो कि नहीं मेरे को आता है। जितना ज्यादा सम आप कर सकते हो उतने ज्यादा सम प्रैक्टिस करो, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है ना, 40 आउट ऑफ 40 है। अब 40 आउट ऑफ 40 में 40 आउट ऑफ 40, जैसे हाँ, हम लोग अपने टाइम थे तो हमें पता है कि ये चैप्टर का वेटेज इतना ये है, पर हम कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करते थे। क्यों स्किप नहीं करते थे, इसका रीजन बताता हूँ। कि अगर इन केस, क्योंकि देखो, हर चैप्टर का 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमें आ ही जाए, हो सकता है 3 एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमें हर चैप्टर का आ ही जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैंने दूसरे चैप्टर का कुछ किया हुआ है तो मुझे हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने 1 2 3 किया हो, ओके, 1 2 3 मैंने उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी किए हुए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी किए हुए, जो बुक का दिया हुआ, जो बुक में प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है वो मैंने किया हुआ है, जो प्रॉब्लम सेट में दिया है वो किया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन बैंक पे दिया है वो किया हुआ है। बट एग्जाम में उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन कोई बाहर से आ जाता है जो रिलेटेड हमारे पोर्शन से ही है, पर वो क्वेश्चन का फॉर्मेट बाहर से है।
तो भाई यहाँ हमें कौन बचाएगा पता है, यहाँ कौन बचाएगा, क्योंकि फोर जो जो हमारा नीचे 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें ऑप्शन भी होता है, उसमें क्या होता है ऑप्शन भी होता है, तो हमें वहां बचाएगा कौन, बचाएगा कि हमने पीछे के जो 3 चैप्टर किए हैं उसके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, देन 6 चैप्टर हो गया, देन इसके बाद हमारा 5th चैप्टर हो गया, वो हमें बचा लेगा, वो हमें अच्छे से बचा लेगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 है तो आप कोई भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। आपका टारगेट, अगर आप टारगेट पूरा, हाँ अगर आपका टारगेट 30, 31, 32 है तो आप स्किप कर सकते हो, बट उस पे भी थोड़ा बहुत रिस्क हो, पर रिस्क ये होता है कि आपको पूरा आना चाहिए, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन जो आप कर रहे हो उसका पूरा आना चाहिए, पूरा का पूरा आना चाहिए। बट अगर आप ये गलती कर रहे हो तो भाई ये टारगेट में प्रॉब्लम होगा 40 आउट ऑफ 40। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी और मैं चाहूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंट इन चीजों को फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।